बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार एक नई कहानी लिखी जा रही है। राजनीति में इस बार सियासी दलों ने नेताओं पर नहीं बल्कि अफसरों पर भरोसा जताया। जी हां, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर जैसे पढ़े लिखे चेहरों को टिकट देकर सियासी पार्टियां अपनी नई इमेज बनाने में जुट गई हैं। अब सवाल उठता है, क्या यह रणनीति बिहार की राजनीति का चेहरा बदल देगी, सिर्फ एक चुनावी प्रयोग बनकर रह जाएगी? इस बार जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने 51 उम्मीदवारों की जो पहली सूची जारी की है, उसमें कई रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर और शिक्षाविद शामिल हैं। यानी राजनीति में अब सिर्फ जातीय समीकरण ही नहीं बल्कि योग्यता, प्रशासनिक अनुभव और समाज सेवा को भी तवज्जो दी जा रही है। प्रशांत किशोर ने खुद कहा है, हम उम्मीदवारों का चयन उनकी काबिलियत और जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता के आधार पर कर रहे हैं। हालांकि विपक्षी दलों का कहना है कि टिकट बंटवारे में पारदर्शिता नहीं रही और जातिवाद के आरोप फिर से उठ खड़े हुए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी पार्टी ने किन अफसरों पर दाव लगाया। सबसे पहले बात करते हैं जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू की। नीतीश कुमार की पार्टी ने हमेशा प्रशासनिक अनुभव वालों को प्राथमिकता दी है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आरसीपी सिंह, जो पूर्व आईएएस अधिकारी रहे और बाद में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री बने। हालांकि बाद में पार्टी से मतभेद भी हुए। इसी तरह अनूप शर्मा, राजेश मान और सुधीर कुमार भी जेडीयू से जुड़े हैं। जेडीयू में शिक्षाविद और डॉक्टर भी हैं, जैसे कि गुलाम रसूल बलियावी जो शिक्षक रहे हैं और डॉक्टर निखिल मंडल जो मेडिकल फील्ड से आए हैं। और सबसे खास नीतीश कुमार खुद एक इंजीनियर हैं। साथ ही उनके करीबी संजय झा और शैलेश कुमार भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। अब बात करते हैं आरजेडी की। आरजेडी में भी कई नाम ऐसे हैं जिनकी पहचान सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि शिक्षा और सेवा से जुड़ी है। डॉक्टर फैयाज अहमद जो डॉक्टर और राज्यसभा सांसद हैं, डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जो खुद शिक्षाविद रहे और लालू यादव के सबसे करीबी सहयोगियों में गिने जाते हैं। इसके अलावा करुणा सागर जो तमिलनाडु कैडर के आईपीएस रहे, वो भी राजनीति में उतरे हैं। तीसरी पार्टी की बात कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी। भाजपा में पढ़े लिखे नेताओं की एक लंबी लिस्ट है। डॉक्टर सीपी ठाकुर नाम ही काफी है। वो एशिया के मशहूर डॉक्टरों में से एक रहे, बाद में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बने और बिहार में बीजेपी का बड़ा चेहरा रहे। डॉक्टर सुनील कुमार 4 बार के विधायक और पूर्व मंत्री। डॉक्टर संजय कुमार सिंह भी चिकित्सा क्षेत्र से राजनीति में आए हैं। साथ ही भीम सिंह चंद्रवंशी राज्यसभा सांसद और पार्टी उपाध्यक्ष, प्रशासनिक अनुभव रखते हैं। अब बात करते हैं चौथी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस ने भी आईएएस और आईपीएस पर दाव लगाया है। जयप्रकाश सिंह 2000 बैच के आईपीएस अधिकारी अब जन सुराज से जुड़ चुके हैं। दिनेश कुमार राय पूर्व आईएएस अधिकारी कागाराह सीट से चुनाव की तैयारी में है। डॉक्टर मोहम्मद जावेद किशनगंज से सांसद और पेशे से डॉक्टर हैं। साथ ही इंजीनियर संजीव सिंह कांग्रेस प्रवक्ता और युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है। अब बात करते हैं जन सुराज पार्टी यानी प्रशांत किशोर की पार्टी। बिहार की नई सियासी ताकत बनने की कोशिश कर रही जन सुराज पार्टी की, जिसने अपने पहले ही कदम में हलचल मचा दी। पहली सूची में ज्यादातर रिटायर्ड आईपीएस अफसरों को टिकट दिए गए हैं, जैसे समस्तीपुर से जितेंद्र मिश्रा जो कि पूर्व आईजी हैं, वैशाली से एस के पासवान जो पूर्व डीजी रहे, सारण से केबी सिंह जो पूर्व डीआईजी रहे, सहरसा से राकेश कुमार मिश्रा, पटना से सीपी किरण और बेगूसराय से उमेश सिंह। इसके अलावा कई आईएएस और डॉक्टर भी सूची में शामिल हैं। अब सवाल बड़ा है, क्या ये अफसर राजनीति बिहार में नई सोच की शुरुआत या फिर ये सिर्फ एक चुनावी प्रयोग? दो बातें साफ दिखती हैं। पहली, इससे कि राजनीति में तकनीकी समझ और नीति निर्माण की क्षमता बढ़ेगी। दूसरी, जनता अब सिर्फ जातीय समीकरण नहीं बल्कि काबिलियत और योग्यता पर वोट देने के लिए तैयार है। बिहार की सियासत में यह पहली बार नहीं है कि अफसर राजनीति में आए हों, लेकिन इस बार जो पैमाना है वो सबसे बड़ा है। यानी आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर और प्रोफेसर अब सिर्फ दफ्तरों या कॉलेजों तक सीमित नहीं बल्कि जनता के बीच जाकर बदलाव की राजनीति करने उतरे हैं। अब देखना यह होगा कि 2025 के नतीजे में क्या जनता नेताओं पर भरोसा करेगी या अधिकारियों पर। बदलाव का वक्त है और बिहार इसका गवाह बनने जा रहा है।